पूजाएं जो दी वो दयानंद राय जी की थी, और दयानंद राय जी की हिंदी तो गुजरातियों को समझना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो तो पूजा की भाषा ही अलग है ना, समझ में ही नहीं आवे एकदम सीधे सीधे। सुरपति उरग नर नाथ तीन कर बंदनी कसुपद प्रभा, क्या अर्थ हुआ भैया? है घे बर बर्फी गूजा पेड़ा और गेंदा के फूल फला के फूल ए लाओ वो लाओ। अब बेंसरी बोले आमा अध्यात्म નથી, कहीं मजा आवतो નથી। समझ में भी नहीं आवे। अब गुजराती था नकवासी, उस जमाने में एक पूजा लिखी जो अभी जिनेंद्र अर्चना में छपी हुई है, इधर जो तुम्हारे देवलाली से छपी है और सोनगढ़ से भी छपी, उसमें भी है सन्मार्गी, क्या है? हाँ, सन्मार्गदर्शी, बहुत बड़ी पूजा, बोधिदाता, वही ना पूरा देवशास्त्र गुरु, मेरे ख्याल से 5-7 पेज की पूजा है, बहुत बड़ी। उसमें आत्मसिद्धि के पद, अपूर्व अवसर के पद और समय सार जी की गाथाएं, ये तीनों जोड़ करके पूजा लिखी, और इतनी सरस पूजा लिखी कि अब सब लोग बैठ करके बड़े भक्ति से पूजा करें। देखो आपको असल में ये अंतरंग दृश्य शायद किसी ने देखे नहीं होंगे। ये अंतरंग में क्या गुरुदेव न क्या बेंसरी न कैसे एक एक इंच एक एक दिन मंदिर का कैसे विकास हुआ। तो भी गुरुदेव श्री को कंटाला नहीं, तो भी बेन श्री को कंटाला नहीं। गुरुदेव श्री और बेन श्री को ऐसा भाव आया कि समोसरण बनाया जाए। देखो कहां तो गिनती के लोग गिने चुने और भाव क्या आ रहा है? भक्ति समझ सकते हो? भक्ति नहीं आई समझ में? अभी आपको समझ लो, आप 5 लोग हों केवल एक नगर में, चलो आप जैसे तैसे मंदिर खड़ा कर लो, लेकिन प्रक्षाल कौन करे, पूजा कौन करे, पानी कौन लावे, द्रव्य कौन सोधे? नदी से पानी आता था, और नदी से। बाद में तो गुरुदेव श्री की जो वो थी ना भीखू भाई की मिसेज तारा बहन, वो पानी भर भर के लाती थी नदी से, वो पानी से भर भर के लाती थी वहां से। इतनी भक्ति, तारा बहन को इतनी भक्ति, मंदिर के लिए जितनी जरूरत पड़े द्रव्य धोने के लिए, ये करने के लिए पानी लेके आ गई। बोला बहुत बरसों तक पानी लाए वो। कहने का मतलब क्या है? अंतरंग की भक्ति के बिना काम नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी आप लोगों में से गिने चुने भक्ति करने वाले हो, पूजा प्रक्षाल करने वाले हो, मंदिर बनाने से पहले इसकी तैयारी कर लो कि हमें और हमारे बच्चों को नहीं समझ आई, समझ आ रही कुछ नहीं? हमें तो ऐसा लगता पंडित जी मंदिर बना देंगे और फिर एक रख देंगे पेड पुजारी। ऐसा नहीं भाई, हम इसलिए आपको गुरुदेव श्री का पूरा जीवन चरित्र बता रहे हैं। पूजा लिखी, फिर बढ़िया जोर शोर से पूजा होने लगी। इस तरह से अब रोकने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अपने को आगे भी बढ़ना है, टाइम कम बात ज्यादा है। इस तरह से बहुत सुंदर पूजा लिखी, और इसी समय से समोसरण मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई, बनने लगा। और समोसरण मंदिर का शिलान्यास नवनीत लाल भाई झवेरी के द्वारा हुआ। समोसरण मंदिर बनाने का काम लिया नारायण दास भाई, चंदूलाल भाई, शिवलाल बडवाण वालों ने, इन्होंने इसको बनाया। सोनगढ़ के संस्थापक ट्रस्टी, अब उसी समय ट्रस्टी की स्थापना करने की भावनाएं हुई, तो सोनगढ़ के संस्थापक ट्रस्टी बने प्रेमचंद मगनलाल भाई उस जमाने में। और इस तरह से इसी समय से दोनों पर्यूषण साथ साथ मनाए जाने लगे, क्योंकि दिगंबर मंदिर हो गया तो दिगंबर पर्यूषण भी शुरू हो गया। और जो थानकवासी गुरुदेव के से प्रभावित होकर आते थे, लेकिन दिगंबर नहीं हुए थे, केवल गुरुदेव हमारे हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ऐसा जान करके आते थे प्रवचन सुनने के लिए। तो गुरुदेव श्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, पहले तुम दिगंबर हो, ये नहीं, कोई बात नहीं, समझे ते शिष्य, समझे तो शिष्य होए, शिष्य बने तो समझे, ये नहीं। कब बताई थी ये बात? समझे वो कबीरपंथी और वेदांतियों की जो चर्चा हुई कॉलेज में, गुरुदेव श्री ने नहीं, कहीं बात नहीं, तुम भी पर्यूषण मनाओ, तुम भी मनाओ। 8 दिन का पर्यूषण मनने लगा, और दिगंबर जैन मंदिर था तो 10 दिन का जिनको कन्वर्ट होने का भाव आया थानक में से,
दिगंबर तो अभी आए ही नहीं। वे लोग 18 दिन का मनाने लगे। इस तरह से 18 दिन का पर्यूषण शुरू हो गया। जिनको 8 दिन तक वैसे करना है वैसे करो, 10 दिन में भगवान की पूजा भक्ति करके करना है वैसे करो, लेकिन सुनने को तो एक भगवान आत्मा, एक समय सार जी, एक दिगंबर शास्त्र ही मिलेगा, दूसरा नहीं। इस तरह से दोनों पर्यूषण प्रारंभ हुए। बाद में मालूम ही नहीं पड़ा कि वो पहला पर्यूषण कब खत्म हो गया। 8 दिन वाला, आखिर वो 10 दिन वाला पर्यूषण रह गया और आज तक चल रहा है।